एक ऐसे प्रेशर के में एग्जीक्यूट कर जाता है और डंडे उखाड़ते हुए भी हमने देखा है। तो वो स्किल वो किसी ने देखा ही नहीं कि भाई दिमाग का यूज़ करके भले ही पेस 125 132 हो, फिर भी इंडिया की टी शर्ट पहन के घूम रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजा रहे हैं कि हमें नर्वसनेस से बाहर कैसे आना है, आपको लोगों को भी पता देते हैं। और प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आपने बोली, अपने पैर से आज सभी के लिए एक हेलो क्रिकेट बडीज़, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, क्योंकि आज एक सर्टिफाइड कोच के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो आप मानते हो ना भाई, बिलीव होता है ना आपका कि यार सर्टिफाइड कोच मतलब तो क्या ज़बरदस्त नॉलेज, तो ऐसा नहीं है। और इसमें ये नॉलेज फॉलो करने में आपके 2 साल खतरे में है, यानी कि 2 साल आराम से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ को फॉलो करवाने में भी एकेडमी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपके 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और टाइम का इंपॉर्टेंस कितना है क्रिकेट में आज के डेट में, ये तो मेरे को समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो और साथ ही साथ एक और छोटी चीज़, ये वीडियो को पब्लिकली शेयर मत करना, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के अलावा किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि अब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेवल ए कोच आप बोल सकते हो कि भाई वो नॉलेज दे रहा है, यानी कि एडवाइस दे रहा है कि एज अगर आप एक राइट आर्म फास्ट बॉलर या फिर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हो या फिर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हो, स्पेसिफिकली मीडियम फास्ट बॉलर टर्म था एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो उनको नॉलेज क्या मिल रही है पता है कि एक तो सबसे पहले आप रनअप पे काम करो, दूसरा रिलीज पॉइंट पे काम करो, तीसरा फिटनेस पे। अगर आप एक बॉलर हो तो आप एक बार सोचो ये तीनों चीज़ में ऐसा कुछ था जो आपको नहीं पता था, कुछ भी ऐसा कोई लगा कि आप, और डेफिनेटली मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये 3 चीज़ के ऊपर आप फॉलो भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। तो अब ऐसी नॉलेज अगर आप ले रहे हो और वो भी एक सर्टिफाइड कोच से, तो मतलब सोच लो कितनी थर्ड क्लास एडवाइस आप ले रहे हो, क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही आपको पता है, वही चीज़ आप सुन के क्या कर लोगे। और एक और बात, यहाँ पे इंडिया में आज की डेट में भी ऐसे करोड़ों बॉलर्स है जो ये 3 चीज़ कर रहे हैं, और ये 3 चीज़ मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसमें आप अपने 2 साल दे दो। क्योंकि ये अगर कोई एडवाइस दे रहा है और आपने जस्ट ऐसे खड़े रह के ऐसे हाँ हाँ कर दिया, तो आपके 2 साल निकल गए वहाँ पे, क्योंकि एकेडमी फिर वो निकाल ही देगी आपके 2 साल उसमें, क्योंकि फिटनेस का रिजल्ट उतना जल्दी तो मिलता नहीं। आप जानते हो कि फिटनेस मतलब एक प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती है। तो इसमें 2 साल आपके निकल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक और बार कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो आप एक मीडियम फास्ट बॉलर तो करनी ही करनी है। और वो क्या है, सबसे बड़ी बात है कि बॉल के ऊपर कंट्रोल, ये वाला स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये जो अभी 3 चीज़ें मैंने बोली ना, अगर सिर्फ उसी को आप फॉलो कर रहे हो कि यार मतलब रिलीज पॉइंट, फिटनेस और ये, तो 10 में से 1 मैच में रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 9 मैच में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बैट्समैन पकड़ के मारेगा, और अगर आप एक बैट्समैन हो तो मारना ही चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ होने वाली है कि 10 में से 1 मैच में रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आप चाहोगे? नहीं चाहोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन में भी चांस नहीं बनेगा फिर तो। क्योंकि एक स्किल जो मैंने बात कर रहा हूँ, बॉल के ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए आपका, और ये तो शायद आपका होगा भी, या फिर आप बोलोगे कि यार ये भी हमें पता है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं आती है, इसमें काफ़ी सबसे पहली चीज़ है कि जिनको नहीं पता है वहीं से शुरुआत करते हैं कि मान लो कि अगर मैं राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलर हूँ और आपके हाथ में मैंने 6 कोन दे दिए और आपने 6 अलग अलग जगह पे पिच के ऊपर सेट कर दिया, एक यॉर्कर, एक वाइड यॉर्कर, गुड लेंथ, शॉर्ट पेस, फुल लेंथ, आपने 6 अलग अलग तरीके से कोन सेटअप कर दिया अपने हिसाब से, और आपने बोला कि भाई पहले ये कोन गिरा, ये कोन हिट करो, वो कोन हिट करो। तो अगर उतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि जो स्पॉट आप चाहते हो कि यार यहीं पे गिरना चाहिए बॉल, तो वहाँ पे वो गिरना चाहिए बॉल, फिर नया बॉल हो या फिर पुराना बॉल हो, कोई भी बॉल हो, तो उतना आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बॉल का। और ये जब होगा तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसमें भी आप सबसे पहली चीज़, आप बैट्समैन को फील्ड के हिसाब से खिला सकते हो, जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे भी शॉट मरवा सकते हो, प्रेशर भी बना सकते हो, डॉट बॉल्स भी डाल सकते हो, और दिमाग से भी बॉलिंग करने लगोगे। ये स्किल में इतना ज़्यादा पावर है, और साथ ही साथ जब प्रेशर बनेगा विकेट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो इसमें आप विकेट भी ले सकते हो। और ये स्किल की वैल्यू आपको मैच में रिजल्ट कितना देगी, ये भी 100 में से 100% नहीं देगी, ये भी आपको 4 से 5 मैच में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि ये एक पॉइंट है जो मैंने शायद आपने सुना होगा कि, या फिर शायद आज आपको पता था लेकिन मेहनत करना अभी तक शुरू नहीं किया होगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये सारे स्किल्स आपको मैच में काम आएंगे। क्योंकि अगर आपको पता है वहाँ पे डालना है लेकिन आप डाल नहीं पा रहे हो तो काम खत्म, और यहाँ पे डाल के विकेट कैसे लेनी है तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी भी आप सोचोगे कि नहीं आज के टाइम में पेस तो काफ़ी चाहिए ही चाहिए, तो भाई एक बॉलर का नाम ले रहा हूँ, शायद आपने सुना हो, शायद, ज़रूरी नहीं है कि आप सुना हो, शायद। तो बॉलर का नाम है भुवनेश्वर कुमार।
अब शायद याद होगा, तो उनकी पेस जब आए थे ना वो, तो उनकी पेस अगर आपने देखी होगी तो कितनी पेस थी, 125 से 130 132 किलोमीटर पर आवर। और वो यहाँ पे अब एज अ बैट्समैन, अब बैट्समैन को अगर आपका कोई भी फ्रेंड बैट्समैन है तो वो नेट्स के अंदर क्या करता है, वो फेस करना चाहता है 140 135 145, तो ये सारी पेस वो फेस करना चाहता है, फिर चाहे मशीन से करे, साइड आर्म से करे, वेट टेनिस बॉल से करे, कैसे भी करे, वो उतनी पेस नेट्स में फेस करना चाहता है। अब मान लो कि अगर आप एक एज अ बैट्समैन आप उतनी पेस फेस करते हो और मान लो कि भुवनेश्वर कुमार के सामने आपको मौका मिल जाता है बैटिंग करने का, तो वहाँ पे अब होगा क्या, अब आप तो सबसे पहले यही दिमाग लगाओगे कि मैं तो नेट्स में 140 145 खेलता हूँ, अब यहाँ पे मतलब मेरे को 10-15 किलोमीटर कम पेस फेस करनी है। अब बॉलर्स भी ज़रूर ध्यान देना, बैट्समैन को 10-15 किलोमीटर कम फेस करनी है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है भाई। उसका सबसे बड़ा स्किल आप बोलोगे कि स्विंग नहीं है, दिमाग उसका सबसे बड़ा नंबर 1 प्रायोरिटी उसका दिमाग है, क्योंकि वो जहाँ पे चाहता है वहाँ पे आंख बंद करके भी बॉल गिरा सकता है, और उसको पता है कि यहाँ से अंदर लाना है, वहाँ से अंदर लाना है। वो जब बॉल वहाँ पे गिरेगा तभी आप फंसोगे, और जो दिमाग से बॉलिंग करता है ना वो हमेशा मुश्किल होता है, और उसी में आपके डंडे भी उखड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब ऐसा बॉलर आता है ना तो वो अपने आपके वीक जोन जल्दी फिगर आउट कर लेता है। और इतना स्किल होना कि भाई दिमाग से बॉलिंग करने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि कहाँ पे आपका बॉल गिरे। तो ये आपने देखा होगा कि भुवनेश्वर कुमार भी बॉलिंग कहाँ पे करता है, डेप्थ ओवर में और ओपनिंग में, यानी कि दोनों ही प्रेशर सिचुएशन में वो डालता है, नए बॉल से भी और पुराने बॉल से डेप्थ ओवर में भी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रन के चांसेस होते भी हैं। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें वो ऐसे मतलब एक ऐसे प्रेशर के में एग्जीक्यूट कर जाता है, और डंडे उखाड़ते हुए भी हमने देखा है। तो वो स्किल वो किसी ने देखा ही नहीं कि भाई दिमाग का यूज़ करके भले ही पेस 125 132 हो, फिर भी इंडिया की टी शर्ट पहन के घूम रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजा रहे हैं। यही तो चीज़ है ना, और क्या है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो स्किल उसके पास है दिमाग का, उससे वो डॉट बॉल भी डाल देता है, उससे ये स्विंग भी कर देता है। अब स्विंग डेफिनेटली आप सीख सकते हो, वो एक स्किल है, लेकिन उसका सबसे बड़ा स्किल आज में भी मैं तो मेरे पर्सनल एडवाइस में मैं तो यही मानता हूँ और यही सबको बोलता हूँ कि भाई दिमाग सबसे बड़ा स्किल है, और उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो एडवाइस उस कोच ने दी थी कि भाई रन अप पे काम करो, ये तो आप करने ही वाले हो, इसमें कुछ नया थोड़ी है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि ये चीज़ आपके 2 साल आराम से निकाल देगी। इसके साथ साथ और भी स्किल्स है वो डेवलप करने हैं, वो इसके साथ किए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको काम करना है। और एज अ बैट्समैन भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिर्फ पेस नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपको भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और एज अ बैट्समैन आपको भी जानते हो कि भाई ऐसा बॉलर कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके कोचेस हैं उनसे जाके ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए, उनसे ये सीखनी चाहिए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उनकी बनती है। तो फिर ना हो तो मैं तो हुई। तो लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।